Hello everyone, welcome to Swami Vivekananda Institute. I am your home science tutor, myself Aditi. So today we'll discuss about yarns. तो what are yarns? जब भी हम yarn की बात करते हैं तो yarn कैसे बनता है? सबसे पहले फाइबर से क्या बनता है? yarn और yarn से फैब्रिक. तो टुडे विल डिस्कस अबाउट yarns, टाइप ऑफ yarns और इसमें कौन कौन से डिफरेंट टाइप के yarns यूज होते हैं. तो जब भी हम फाइबर की बात करते हैं तो फाइबर आर ऑफ टू टाइप्स, जिसमें हम कौन कौन से फाइबर लेते हैं? स्टेपल फाइबर एंड फिलामेंट फाइबर. तो जो स्टेपल फाइबर्स होते हैं वो कौन से होते हैं? ऐसे फाइबर्स जो कि साइज में बहुत छोटे होते हैं, जिनका साइज क्या होता है? बहुत स्मॉल होता है. वहीं पर जो हम फिलामेंट फाइबर्स की बात करते हैं तो फिलामेंट फाइबर्स आर दोस फाइबर्स जिनका जो साइज है वो बड़ा होता है. तो अगर हम बड़ा फिलामेंट लेते हैं तो बड़े फिलामेंट को हम छोटे छोटे पीस में कट भी कर सकते हैं. जब हम इस छोटे छोटे पीसेस को अगर हम इनको सबको कंबाइन कर देंगे इन छोटे छोटे पीसेस को, तो हम क्या करेंगे? ये सारे एक छोटा पीस क्या बन जाएगा यहाँ पर? फाइबर. फिर हम इनको ट्विस्ट करके, इनको इकट्ठा करके क्या बना सकते हैं? एक पूरा फाइबर हम बना सकते हैं. पूरा एक जो आपका फैब्रिक बनाने के लिए थ्रेड है वो आ जाएगा. उससे हम क्या करेंगे? फर्दर हम अपने फैब्रिक की डिजाइनिंग करेंगे. तो जब भी हम फाइबर बना रहे हैं तो यहाँ पे हम स्टेपल फैब्रिक फाइबर ले रहे हैं, यहाँ पर हम फिलामेंट फाइबर्स को यूज कर रहे हैं. तो व्हाट इज यार्न? तो जब भी हमारा फाइबर से यार्न बन रहा है, यहाँ पर यूज होती है स्पिनिंग प्रोसेस. इस प्रोसेस के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे. तो जब भी हमारा फाइबर से यार्न बन रहा है थ्रू द प्रोसेस ऑफ स्पिनिंग, तो इसमें क्या होता है? देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ यार्न दैट आर यूज टू मेक द fabric. So what is yarn? It is an assembly of fiber twisted together to form a continuous strand that is suited for the manufacturing of fabric. तो इसमें क्या है? जब भी हम yarn बना रहे हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे? हम डिफरेंट फाइबर्स लेंगे, फाइबर को ट्विस्ट करेंगे. फाइबर को ट्विस्ट करके क्या बनेगा? यहाँ पर yarn बनेगा. उसके बाद yarn इज अ जेनेरिक टर्म फॉर कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड ऑफ टेक्सटाइल फाइबर्स. मतलब क्या है? वहाँ पे जो स्ट्रैंड्स है वो कैसे रहते हैं? कॉन्टिन्यूस फॉर्म में रहते हैं. मतलब अगर आप स्टेपल फाइबर ले रहे हो तो आप उसको क्या करते हो? उनको कंबाइन करके एक कॉन्टिन्यूस फिलामेंट बनाते हो. तो इट इज अ कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड जिसमें हम क्या करते हैं? फैब्रिक को डिजाइन करते हैं. उसके बाद जब भी यार्न से फैब्रिक बन रहा है तो हम यहाँ पे कौन सी प्रोसेस यूज करते हैं? जब भी हमारा यार्न से फैब्रिक डिजाइन हो रहा है तो इसमें हम जो प्रोसेस यूज करते हैं दैट इज नीटिंग, वीविंग, और आपके पास यहाँ पर नोटिंग भी होता है. तो इसमें डिफरेंट टाइप्स के हम मेथड्स यूज करते हैं जब भी हम यार्न से फैब्रिक डिजाइन कर रहे हैं. द परफॉर्मेंस एंड यूजेस एंड फैब्रिक केयर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ यार्न. तो यार्न जब भी हम बना रहे हैं, जब भी हम चूज कर रहे हैं, तो उसमें हमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखना होता है कि अगर हम सपोज करो हम सिल्क बना रहे हैं तो सिल्क के केस में क्या क्या होता है? जो सिल्क होता है वो बहुत ज़्यादा फाइन होता है. तो हमें वो कैसे टाइप के उसमें फाइबर्स कैसे हमें यहाँ पर यार्न यूज करना है ताकि वो उसकी जो फाइननेस है वो इम्प्रूव रहे. तो इसमें यार्न जो होता है अलग अलग चीज़ों के लिए यूज होता है. यार्न आर ऑल्सो यूज फॉर द प्रोडक्ट सच एज सीइंग एंड एम्ब्रॉयडरी थ्रेड. तो यहाँ पे यार्न को कैसे यूज करते हैं? हम फैब्रिक बनाने के लिए, जिसमें हम डिफरेंट टाइप के आपके प्रोसेस यूज करते हैं. सो नेक्स्ट इज व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन यार्न एंड थ्रेड. तो यार्न और थ्रेड के बीच में क्या डिफरेंस होता है? यार्न क्या होता है? हमारा क्या बन रहा है यार्न में? फाइबर से यार्न बन रहा है, यार्न से फैब्रिक बन रहा है. तो यार्न और थ्रेड में क्या डिफरेंस है? जब यार्न होता है उसमें क्या होता है? दो या दो से ज्यादा प्लाईज होती है. प्लाईज का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो ये सिंपल थ्रेड है तो आप इसके ऊपर एक थ्रेड लगाओगे तो एक प्लाई हो गया, एक और लगाओगे तो थर्ड प्लाई हो गया. तो यार्न जो है उसमें एक या एक से ज्यादा प्लाईज हम यूज करते हैं. जहां वहीं पर हम थ्रेड में क्या करते हैं? इट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन प्लाई. ये एक से ज्यादा प्लाई का होता है क्योंकि यार्न में क्या होता है? हम क्या करते हैं? इसको फाइबर्स को हम या इसमें
थ्रेड जो होता है उसमें क्या होता है, मोर देन वन प्लाई, क्योंकि थ्रेड के केस में क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ थ्रेड्स, तो एक दूसरे पे ट्विस्ट रहते हैं ये, तो जब ट्विस्ट रहेंगे तो वहां पे जो प्लाईज है वो एक से ज्यादा होंगे। लेकिन यार्न के केस में क्या होता है, एक या एक से ज्यादा प्लाईज हम यूज करते हैं। यहाँ पे क्या है, यार्न, इट इज नॉर्मली यूज्ड इन वीविंग एंड नीटिंग। यार्न को हम जनरली वीविंग और नीटिंग प्रोसेस में यूज करते हैं। इट और थ्रेड जो होता है, इट इज मोस्टली यूज इन स्विंग क्लोथ्स, जब हम कपड़ों की सिलाई करते हैं वहां पे हम थ्रेड यूज करते हैं, जबकि यार्न को कब यूज करते हैं, वीविंग और निटिंग प्रोसेस में। नेक्स्ट इज यार्न, इट कैन नॉट बी रेफर्ड एज थ्रेड, हम इसको थ्रेड नहीं बोल सकते, लेकिन जो थ्रेड है उसको हम यार्न बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि जब हम थ्रेड का ये कॉम्बिनेशन बनाते हैं, जब हम थ्रेड को कंबाइन करते हैं तो वहां पर क्या होता है, सारा यार्न ही तो होता है, इसलिए हम थ्रेड को यार्न भी बोल सकते हैं। यार्न हैज लेस एलोंगेशन एंड स्ट्रेंथ। यार्न क्या है, अगर आपके पास ये फैब्रिक है, फैब्रिक से क्या बना, यार्न बना, तो यार्न जो है उसकी क्या होगी, लेस इलोंगेशन होगी, और स्ट्रेंथ भी क्या होगी यहाँ पर, बहुत कम, क्योंकि यहाँ पे सिंगल आपके पास स्ट्रैंड है, ज्यादा ट्विस्टिंग नहीं है, तो उसमें क्या होगा, स्ट्रेंथ जो होगी वो कैसी होगी, लो। वेयर एज इन द केस ऑफ थ्रेड में क्या होगा, बहुत ज्यादा एलोंगेशन होगा, और स्ट्रेंथ भी क्या होगी, हाई होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे थ्रेड क्या है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्रेड्स, तो इसमें क्या है, जब आप ज्यादा ट्विस्ट कर रहे हो, उसकी इलोंगेशन भी ज्यादा होगी, स्ट्रेंथ भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। यार्न इज सोल्ड इन बिगर पैकेज, आप ये इसको जैसे बड़े बड़े जो ऐसे पैकेज आते हैं उसमें हम क्या करते हैं, इसको यार्न को पैक करते हैं। थ्रेड आपने नॉर्मल सिंपल देखा होगा, जो स्मॉल उसके जो बहुत छोटी छोटी सी क्या आती है, डब्बियाँ आती है, उसको हम क्या करते हैं, छोटे छोटे पैकेज में सोल्ड आउट करते हैं। यार्न इज प्रोड्यूस बाय स्पिनिंग ऑफ टेक्सटाइल फाइबर्स टुगेदर, यार्न को कैसे प्रोड्यूस करते हैं, बाय यूजिंग स्पिनिंग प्रोसेस। जैसे मैंने आपको बताया था, जब हम फाइबर से यार्न बना रहे हैं तो वहां पे कौन सी प्रोसेस यूज होगी, स्पिनिंग प्रोसेस। जबकि थ्रेड में इट इज ऑब्टेन बाय ट्विस्टिंग टू और मोर प्लाईज ऑफ यार्न टुगेदर, लेकिन जब हम थ्रेड की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, इसमें दो से ज्यादा प्लाईज हम यूज करते हैं, क्योंकि थ्रेड कहाँ से बन रहा है, यार्न से, तो यार्न में क्या है, प्लाईज। जब हम थ्रेड बना रहे हैं तो हम यार्न को क्या करते हैं, ट्विस्ट करते हैं, और जब यार्न को ट्विस्ट करेंगे तो वहां पे प्लाईज कितनी आएंगी, दो या दो से ज्यादा भी हो सकती है, दो से, और पूरा एक कॉम्बिनेशन भी आप यहाँ पर देख सकते हो। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ यार्न, अब हम यार्न को कैसे क्लासिफाई कर रहे हैं। जब भी आप यार्न की बात करते हो तो हमेशा ये प्रोसेस याद रखो, फाइबर से यार्न एंड यार्न से फैब्रिक। तो जब भी हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन में यार्न इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर और हाउ दे आर मेड। हम ये देखते हैं कि यार्न कैसे बना हुआ है और उसका स्ट्रक्चर क्या है। एक वर्ड आता है यहाँ पे, कोस्ट वूल। कोस्ट वूल क्या होता है, जब हम डिफरेंट यार्न्स को ब्लेंड कर देते हैं, जब हम अलग अलग यार्न को मिक्स कर देते हैं तो वहां पे हमें क्या मिलता है, कोस्ट वूल, इसको बोलते हैं कोस्ट वूल, जब हमने डिफरेंट यार्न्स को कंबाइन कर दिया। अब मैंने आपको बताया यार्न दो तरीके के थे, स्टेपल और फिलामेंट यार्न। अब जो स्टेपल यार्न है उसको आप स्पन यार्न भी बोल सकते हो। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, स्टेपल मतलब बहुत छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं, जब आप छोटे फाइबर्स को कंबाइन कर देते हो तो वहां पे क्या बनता है, एक फिलामेंट यार्न बनता है। और स्टेपल यार्न क्या होता है, जो शॉर्ट लेंथ के होते हैं, दैट फाइबर्स आर नोन एज स्पन फाइबर्स, जब आप उनको स्पन करके यार्न बनाते हो दैट यार्न इज कॉल्ड स्टेपल यार्न। इसमें क्या है, ये आपका कॉटन में, वूल में, जूट में, सिल्क में, इसमें कौन से यूज होते हैं, स्टेपल यार्न। इस एग्जांपल से आप देख सकते हो, यहाँ पे क्या है, फिलामेंट यार्न है, ये एक यूनिफॉर्मनेस है, यहाँ पे एक यूनिफॉर्मिटी है, इवननेस है। तो जब भी इवननेस होगी, ये फिलामेंट यार्न है, मतलब इसकी लेंथ क्या है, बहुत ज्यादा है। तो जब भी लेंथ बड़ी होगी तो यहाँ पे बहुत स्मूथनेस, फाइननेस आएगा, तो यहाँ पे ये कौन सा यार्न हो जाएगा, फिलामेंट यार्न। वेयर एज इन द केस ऑफ स्टेपल यार्न, तो स्टेपल यार्न में क्या है, बहुत छोटे छोटे पीसेस के यार्न होते हैं। तो ये वाला आप इस पिक्चर से देख सकते हैं कि यहाँ पे अपीयरेंस कैसी होगी, डल, फ्लैट अपीयरेंस, रफ और फजी टू टच, क्योंकि यहाँ पे आपने क्या लिया है, बहुत छोटे साइज के फाइबर्स लिए हैं। तो जब छोटे टाइप के फाइबर्स को आप कंबाइन करके एक यार्न बनाओगे तो ऑब्वियसली उसका जो अपीयरेंस होगा वो कैसा होगा, डल, रफ होगा, और आप अगर उसको टच करोगे तो वो सरफेस कैसी दिखेगी, रफ। लेकिन इन द केस ऑफ फिलामेंट यार्न, फिलामेंट क्या होता है, इट इज अ कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड्स ऑफ द फाइबर, जिसको आप कंबाइन करके क्या बनाते हो, यार्न बनाते हो। तो ये फिलामेंट एक पूरा
फाइबर है, इसको आप भले आप सिंगल यूज करो या फिर इसको कॉम्बिनेशन बना के यूज करो। तो जब हम फिलामेंट को यूज करते हैं, क्योंकि बड़ी लेंथ का है, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, शाइनी अपीयरेंस होता है, स्मूथ होता है, और इसकी जो सरफेस होती है वो भी कैसी होती है, रफ नहीं होती बहुत ज्यादा, अगर आप टच करोगे तो कैसी लगेगी, स्मूथ। तो दिस इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्पन यार्न एंड फिलामेंट यार्न। स्पन यार्न क्या है, यहाँ पर छोटे फाइबर्स यूज करते हैं, तो जब छोटे फाइबर्स को कंबाइन करके आप जो यार्न बना रहे हो दैट इज कॉल्ड स्पन यार्न, जो कि अपीयरेंस में कैसा होता है, डल होता है, उसकी सरफेस कैसी होती है, रफ होती है। Whereas in the case of filament yarn the surface is very smooth because यहाँ पे क्या है, it is a continuous strand of the yarn। तो इस केस में जब कॉन्टिन्यूस होगा तो वो अपीयरेंस कैसा होगा, उसका शाइनी होगा, सरफेस भी कैसा होगा, वहां पे स्मूथ होगा। फिलामेंट यार्न जनरली आप सिल्क में देखने को मिलता है, जैसे सिल्क है, सिल्क की फाइननेस बहुत ज्यादा होती है। सिल्क का जब जो फाइननेस होती है, जब हम उसकी लेंथ टू विड्थ रेशियो लेते हैं, वो होती है 33,000:1, तो इसकी सबसे ज्यादा फाइननेस है, क्योंकि यहाँ पे लेंथ टू विड्थ रेशियो क्या है, यहाँ पे सिल्क के केस में ज्यादा। तो जब यहाँ पे लेंथ टू विड्थ रेशियो ज्यादा है तो वहाँ पे फाइननेस किसकी होगी, सबसे ज्यादा सिल्क की होगी, और वहाँ पे फिलामेंट यार्न्स को हम यूज करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट स्पन यार्न। नेक्स्ट इज, ये देखिए आप यहाँ पर देख सकते हो कैसे प्लाईज होती है। ये होता है आपका सिंगल प्लाई यार्न। यहाँ पर क्या करा हुआ है, यार्न को ट्विस्ट करा हुआ है, यार्न को ट्विस्ट करके है क्या बनाया हुआ है, एक पूरा थ्रेड बनाया हुआ है, मतलब एक कंप्लीट यार्न बनाया हुआ है। दिस इज टू प्लाई यार्न। टू प्लाई मीन्स यहाँ पे वन स्ट्रैंड है, यहाँ पे दूसरा स्ट्रैंड है, तो आपने यार्न को ट्विस्ट करके यहाँ पे दो स्ट्रैंड्स बना रखे हैं। तो जो यहाँ पे दो स्ट्रैंड्स बना रखे हैं दैट इज नोन एज टू प्लाई यार्न, जहाँ पे कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड्स कितने हैं, दो, और यहाँ पर क्या है, सिंगल। तो सेकंड जो यार्न है दैट इज प्लाई यार्न। प्लाई यार्न्स क्या होता है, दे आर मेड अप ऑफ वन और मोर स्ट्रैंड्स ऑफ स्टेपल फाइबर यार्न्स। यहाँ पे क्या है, जो प्लाई यार्न है उसमें आप एक या एक से ज्यादा स्ट्रैंड्स को, स्टेपल फाइबर के स्ट्रैंड्स को यूज करते हो प्लाई यार्न बनाने के लिए। कौन सा फाइबर यूज होगा, यहाँ पे स्टेपल यार्न यूज होगा, और उससे क्या बनाओगे आप, प्लाई यार्न्स बनाओगे। नेक्स्ट इज टू और थ्री प्लाई यार्न्स आर मेड अप ऑफ टू और थ्री सिंगल यार्न ट्विस्ट टुगेदर। तो यहाँ पे जैसे टू प्लाई यार्न है, यहाँ पे क्या करा है, इसको क्या करा हुआ है, ट्विस्ट किया हुआ है यार्न को। तो जब ट्विस्टिंग करोगे तो उससे क्या होगा, स्ट्रेंथ हमेशा आपकी फैब्रिक का इंक्रीज होगा। नेक्स्ट इज, आप दोबारा इस पिक्चर में देख सकते हो, ये सिंगल प्लाई यार्न है। अगर यहाँ पे सिंगल प्लाई यार्न है तो यहाँ पे ट्विस्टिंग कैसी है, बहुत ज्यादा लो है, तो यहाँ पे क्या है, लो ट्विस्टिंग। तो इस केस में जो सिंगल प्लाई यार्न है वो कैसा होगा, लाइट होगा, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग भी होगा। ठीक है, ट्विस्टिंग लो होगी लेकिन वो काफी बार क्या बन जाता है, वहां पे उस केस में स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है। अगर आप हाई ट्विस्टिंग करोगे तो वो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग यार्न। लेकिन जो मल्टीपल प्लाई यार्न है, मल्टीपल मतलब आपके यहाँ से क्या हो रहा है, अलग अलग, जैसे ये ब्रांचेस आपको दिख रही है, तो यहाँ पे एक यार्न को ट्विस्ट करके डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे कोर यार्न्स निकाल रखे, तो इसको बोलते हैं मल्टीपल प्लाई यार्न। ये क्या होता है, हैवी होता है एंड कोर्स होता है, क्योंकि यहाँ पे ट्विस्टिंग क्या होती है, ज्यादा, इसमें मल्टीपल प्लाईज आपको देखने को मिलता है। तो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट स्पन यार्न, प्लाई यार्न, एंड थर्ड इज मल्टीपल प्लाई यार्न्स। ये होता है आपका मल्टीपल प्लाई यार्न्स। इसमें आपके पास, जैसे हम कारपेट्स बनाते हैं, तो कारपेट बनाने में क्या होता है, मल्टीपल प्लाई यार्न्स का यूज करते हैं, क्योंकि आपने जैसे कारपेट देखा होगा ना, स्ट्रेंथ में बहुत ज्यादा होते हैं, तो उस केस में हम क्या करते हैं, मल्टीपल प्लाई यार्न्स को यूज करते हैं, क्योंकि ज्यादा ट्विस्टिंग है तो स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी, यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज, दिस इज डायग्राम ऑफ फोल्डेड और प्लाई यार्न्स। ये है प्लाई यार्न। ठीक है, यहाँ पे अब ट्विस्टिंग, जब हम ट्विस्टिंग करते हैं, जब हम यार्न को ट्विस्ट करते हैं, तो एक होता है एस ट्विस्ट, एक होता है जेड ट्विस्ट। जब हम एस ट्विस्ट करते हैं तो हम इसको कैसे यूज करते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्विस्ट करते हैं। वेयर एज अगर हम जेड ट्विस्टिंग करते हैं तो जेड ट्विस्टिंग के केस में हमेशा एंटी क्लॉक डायरेक्शन में हम उसको आपके यार्न को ट्विस्ट करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो जो आपका एस ट्विस्ट है उसमें हमने कैसे ट्विस्टिंग करी है यार्न्स की, ऐसे क्लॉकवाइज। अगर हम जेड यूज कर रहे हैं, जेड डायरेक्शन यूज कर रहे हैं, जेड ट्विस्ट कर रहे हैं, तो वहां पे डायरेक्शन कैसे होगी ट्विस्टिंग की, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये है आपका यहाँ पे फोल्डेड, या फिर उसको बोल सकते हो प्लाई यार्न्स। इसमें है थ्री फोल्ड, जैसे आपके यहाँ पे एक ये यार्न है पूरा, यहाँ पे कितने फोल्ड बना रखे हैं, 1 2 एंड 3, तो ये क्या है, थ्री फोल्डेड और
प्लाई यार्न। दिस इज 4 फोल्डेड, यहाँ पे कितने फोल्ड्स बना रखे हैं, 4 बना रखे हैं, तो इसमें क्या होएगा 4 फोल्डेड, या फिर आप इसको प्लाई यार्न्स भी बोल सकते हो। यहाँ पर एक आता है केबल्ड यार्न। केबल्ड मतलब जैसे आपकी केबल की वायर्स होती हैं, ऐसे ही हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने क्या बनाया, यहाँ पे 3 फोल्ड बनाया, 1 2 एंड 3, 3 फोल्ड बनाया। 3 फोल्ड के बाद यहाँ पे 2 फोल्ड और बनते हैं स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने के लिए। तो इस केस में क्या है, यहाँ पे इसको बोलेंगे 3 फोल्ड 2 फोल्ड केबल यार्न। मतलब यहाँ पे पहले हमने क्या बनाया, 3 फोल्ड बनाया, 3 फोल्ड के बाद क्या बनाया, 2 फोल्ड बनाया, एक केबल की तरह बनाया, इसको हम क्या बोलेंगे, केबल्ड यार्न। नेक्स्ट इज फ्लाई यार्न। फ्लाई का मतलब जैसे उड़ना होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, इसमें हमारे पास क्या है, 2 फोल्ड है। यहाँ पे केबल्ड में क्या था, 3 फोल्ड था, लेकिन इस केस में क्या है, 2 फोल्ड है। 2 फोल्ड के बाद हमने यहाँ पे 2 फोल्ड और बनाया, 2 फोल्ड के बाद 2 फोल्ड और बनाया, उसी के बाद 2 फोल्ड और बनाया। तो ऐसे टाइप के यार्न्स अगर जहां पे आपको देखने को मिले, दैट यार्न इज नोन एज फ्लाई यार्न। मतलब 2 फोल्ड के ऊपर आप 2 फोल्ड बना रहे हो, उसके ऊपर फिर से 2 फोल्ड बना रहे हो, तो ऐसे यार्न को क्या बोलेंगे, फ्लाई यार्न। जैसे आपने यहाँ पे बनाया, तो ये क्या हो जाएगा, स्टेप 1 एक यार्न ये बना, फिर आपने दोबारा एक के साथ और कनेक्ट कर दिया, फिर लास्ट में क्या करा, सबको कंबाइन करके ट्विस्टिंग कर दी। तो जब जितना आप ट्विस्टिंग करोगे उतना ज्यादा क्या होगा, स्ट्रेंथ इंप्रूव होगा। ऐसे वाले यार्न्स को क्या बोलेंगे, फ्लाई यार्न्स। नेक्स्ट इज कोर स्पन यार्न। कोर स्पन यार्न का मतलब क्या होता है, बीच में एक कोर बना दिया जाता है ताकि ये सपोर्ट दे। यहाँ से एक फोल्ड निकालते हैं, यहाँ से एक फोल्ड निकाला, इस फोल्ड के बाद क्या करा, इन यार्न को ट्विस्ट करके क्या बना दिया, कोर स्पन यार्न। कोर का मतलब क्या है, क्या होता है, एक सपोर्टिव सिस्टम दे दिया जो कि क्या करेगा, इस पूरे यार्न को सपोर्ट करेगा। उसके बाद यहाँ से एक फोल्ड आया, यहाँ से एक फोल्ड आया, और कंबाइन करके क्या बना दिया यहाँ पे, कोर स्पन यार्न। तो दिस इज ऑल अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ यार्न। यहाँ पे प्लाई यार्न है जिसमें हमने एस ट्विस्टिंग करी है, मतलब जब हम ट्विस्ट कर रहे हैं इसमें, तो इसमें हमने कैसे किस डायरेक्शन में किया है, क्लॉकवाइज में ट्विस्टिंग करी है। इसमें क्या है, 3 फोल्डेड और प्लाई यार्न। यहाँ पे क्या करा, 3 फोल्ड्स बनाए, कंबाइन करके एक पूरा प्लाई यार्न बन गया जिसमें 3 फोल्ड्स हैं। यहाँ पे प्लाई यार्न में आपके पास 4 फोल्ड का है। ये प्लाई यार्न, इसमें फोल्डेड, ये अलग अलग तरह के प्लाई यार्न है, ये फोल्डेड है, ये 3 प्लाई है, वो 4 प्लाई है। नेक्स्ट इज यहाँ पर 3 फोल्ड और 2 फोल्ड। यहाँ पे 3 फोल्ड थे, उसी के ऊपर क्या बनाया, 2 फोल्ड यार्न बन गया। और यहाँ पर क्या है, 2 फोल्ड है, उसके ऊपर 2 फोल्ड देन 2 फोल्ड, तो दिस इज फ्लाई यार्न। कोर स्पन यार्न, बीच में एक कोर है, उसके साइड में क्या है, यार्न से उसको ट्विस्ट करके आपने यहाँ पे क्या बनाया, कोर स्पन यार्न्स बना दिया। नेक्स्ट इज फिलामेंट यार्न। स्पन यार्न मैंने आपको बताया, तो ऐसे ही जब स्पन यार्न में हम छोटे फाइबर्स को यूज करते हैं, लेकिन जो फिलामेंट यार्न है उसमें हम क्या करते हैं, बड़े फाइबर्स यूज करते हैं। एक फिलामेंट यानी कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड होता है, तो इसमें क्या है, इट इज मेड अप ऑफ 1 और मोर कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड दैट रन द एंटायर लेंथ ऑफ द यार्न। ये स्टेपल फाइबर से क्या होते हैं, बड़े होते हैं, ये मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। स्टेपल फाइबर छोटे फाइबर्स होते हैं, वेयर एज फिलामेंट फाइबर्स क्या होते हैं, बड़े फाइबर्स होते हैं। तो जब आप उन फाइबर्स को कंबाइन करते हो, बड़े वालों को, तो फिलामेंट बनता है, और छोटे वाले फाइबर्स को कंबाइन करके क्या बनता है, स्टेपल या फिर स्पन यार्न, जिसका स्मूथ सरफेस क्या होता है, बहुत ज्यादा रफ होता है, वहां पे फाइननेस क्या होती है, लो होती है। जैसे हम सिल्क के केस में, मैं आपको बता चुकी हूँ ना, सिल्क के केस में हम क्या यूज करते हैं, फिलामेंट यार्न। तभी सिल्क की क्वालिटी क्या होती है, बहुत फाइन होती है, उसका जो अपीयरेंस होता है वो कैसा होता है, बहुत ज्यादा स्मूथ होता है। अगर आप उसको टच भी करके देखोगे तो वो कैसा सरफेस होगा, उसका बहुत स्मूथ सरफेस होगा। इस ऐसे सरफेसेस को हम क्या बोलते हैं, स्मूथ सरफेस। और इसमें कौन सा यार्न यूज होता है, फिलामेंट यार्न। उसके बाद जो है फिलामेंट यार्न जो है उसको हम कैसे बनाते हैं, यहाँ पे डिफरेंट मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेस भी यूज होती है। अब यहाँ पे 2 तरह के फिलामेंट यार्न्स होते हैं, एक मल्टी फिलामेंट और एक मोनो फिलामेंट। तो जो मल्टी फिलामेंट यार्न है, मल्टी फिलामेंट मतलब इसको आप नाम से ही देखो, मल्टी फिलामेंट, बहुत सारे फिलामेंट है, मतलब इट इज कंपोज्ड ऑफ मल्टीपल नंबर ऑफ यार्न्स। यहाँ पे आपको बहुत सारे तरह के यार्न्स दिख रहे हैं ना, तो ये क्या है, मल्टीपल नंबर ऑफ यार्न्स। तो जहाँ पे मल्टीपल नंबर्स ऑफ यार्न्स आएंगे, दैट इज नोन एज मल्टी फिलामेंट। अच्छा, अब यहाँ पे जब मल्टी फिलामेंट बहुत सारे यार्न्स है, तो जब मल्टी फिलामेंट यार्न बन रहा है तो वो किस लिए बन रहा है, उसकी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव
इम्प्रूव करने के लिए। क्यों? क्योंकि जितने ज़्यादा यार्न्स को आप ट्विस्ट करके एक फैब्रिक ये बनाओगे, यार्न्स बनाओगे, तो उस केस में क्या है, स्ट्रेंथ जो होगी इंक्रीज होगी। तो जितना ये जैसे ये आपका यहाँ पे क्या आ गया, मल्टी फिलामेंट्स आ गए, हमने यार्न को क्या करा, ट्विस्ट करके कंबाइन कर दिया, तो इससे क्या होगी, स्ट्रेंथ इंप्रूव होगी। जैसे आप रोप के केस में देखते हो, रस्सी के केस में जितना ज्यादा आप ट्विस्ट डालोगे उसमें क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या होगी, वहां पे इंक्रीज होगी। नेक्स्ट इज मोनोफिलामेंट कोर। यहाँ पे मोनोफिलामेंट यार्न है, इसमें सिर्फ सिंगल फिलामेंट है। ये देखो यहाँ पे सिर्फ क्या है, सिंगल फिलामेंट ले रखा है, इन फिलामेंट को कंबाइन किया हुआ है। इसमें क्या है, डिफरेंट डिफरेंट मेथड जो है इसमें, सॉरी, डिफरेंट डिफरेंट यार्न्स को यूज करके क्या बनाया है, स्ट्रेंथ को इंप्रूव। यहाँ पे स्ट्रेंथ जो है इसमें क्या हो गई ज्यादा, इसमें क्या हो गई स्ट्रेंथ लो, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सिंगल फाइबर्स को यूज करा हुआ है। यहाँ पे देखो सिंगल फाइबर्स यूज करे हुए हैं, तो जहाँ पे सिंगल फाइबर्स यूज करे हुए हैं दैट इज नोन एज मोनोफिलामेंट। अब यहाँ पे स्ट्रेंथ कम है, स्ट्रेंथ क्या है, कम, लेकिन जो इसका अपीयरेंस होगा वो कैसा होगा, यहाँ पे जो लस्टर होगा वो क्या होगा, ज्यादा, क्योंकि बहुत फाइन है, ज्यादा आपने रफ सरफेस नहीं बनाई है, वहां पे फिलामेंट ज्यादा नहीं है, तो वहां पे जो आपका ये होगा सरफेस होगा वो लस्टर देगा, तो वहां पे अपीयरेंस कैसा होगा, जो क्वालिटी होगी वो उसकी चमकेगी, लस्टर होगा। तो मोनोफिलामेंट के केस में क्या है, इट इज कंपोज ऑफ सिंगल फिलामेंट, यहाँ पे स्ट्रेंथ कम है लेकिन लस्टर क्या है यहाँ पे ज्यादा। वेयर एज मल्टी फिलामेंट के केस में यहाँ पे मल्टी फिलामेंट्स है और यहाँ पे स्ट्रेंथ क्या है इसकी बढ़ जाएगी। जैसे हम कारपेट बनाने में, रोप्स बनाने में जनरली मल्टी फिलामेंट का यूज करते हैं। आपने देखा होगा रस्सी में बहुत तरह के अलग अलग तरह के यार्न्स यूज करके उनको ट्विस्ट करके रोप बनाई जाती है, तो उस केस में हम कौन सा फिलामेंट यूज करते हैं, मल्टी फिलामेंट यार्न। नेक्स्ट इज यार्न ट्विस्ट। जब भी हम कंबाइन कर देते हैं यार्न्स को, जैसे हमने क्या करा, यार्न को कंबाइन करके क्या कर दिया, ट्विस्टिंग कर दी। जैसे 2 फोल्ड बनाए, 2 फोल्ड बनाने के बाद यहाँ पे यार्न क्या कर दिया, ट्विस्ट कर दिया। तो यहाँ पर जब भी हम ट्विस्टिंग करते हैं तो ट्विस्टिंग से क्या होता है, स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है जनरली, ठीक है। जैसे हम थ्रेड को ऐसे लपेट लेते हैं तो थ्रेड क्या होती है, उसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, बढ़ जाती है। ऐसे यार्न के केस में जब हम यार्न को ट्विस्ट करते हैं तो वहां पे क्या हो जाती है, स्ट्रेंथ होती है वो इंक्रीज होती है। यार्न ट्विस्ट इज द स्पाइरल अरेंजमेंट ऑफ फाइबर्स अराउंड द एक्सिस ऑफ द यार्न। तो यहाँ पर क्या है, यार्न ट्विस्ट ये एक स्पाइरल अरेंजमेंट है जिसमें हम क्या करते हैं, यार्न को ट्विस्ट कर देते हैं अराउंड द एक्सिस। ये एक्सिस हो गई, ये वाली एक्सिस हो गई, इसमें क्या करा हमने, इसमें ट्विस्ट कर दिया यार्न्स को। जैसे यार्न को ट्विस्ट करा तो उससे क्या हो गई, यार्न की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो गई। नेक्स्ट इज द ट्विस्ट बाइंड द फाइबर टुगेदर। जब हम ट्विस्टिंग करते हैं तो फाइबर्स को अच्छे से बाइंड करता है एंड कंट्रीब्यूट टू द यार्न स्ट्रेंथ। जितनी ज्यादा ट्विस्टिंग होगी उतना ज्यादा स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा। It should be noted that amount of twist inserted in a yarn define the appearance and the strength of yarn. तो ट्विस्टिंग से क्या पता चलता है, कितना ज्यादा वहां पर स्ट्रेंथ कैसी है। अगर आप ज्यादा ट्विस्टिंग करोगे तो स्ट्रेंथ क्या है, बढ़ जाएगी, और कम ट्विस्टिंग करोगे तो वहां पे स्ट्रेंथ क्या है, कम हो जाएगी। अब जितना आप ट्विस्ट कर रहे हो उसको हम मेजर करते हैं टीपीआई में, जिसको हम बोलते हैं ट्विस्ट पर इंच। जब भी हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ ट्विस्ट हमें निकालना है तो हम कैसे करेंगे, आपने कितनी ट्विस्टिंग करी है तो उसको हम कैसे मेजर करते हैं, टीपीआई से, जिसको हम बोलते हैं ट्विस्ट पर इंच। नेक्स्ट इज यार्न ट्विस्ट इम्पैक्ट द यार्न अपीयरेंस, फाइननेस, स्ट्रेंथ एंड एब्जॉर्प्शन। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, स्ट्रेंथ इंप्रूव होगी जितनी ज्यादा आप ट्विस्टिंग करोगे। Yarns are twisted to hold the fiber together. The number of twist per unit length is used to measure the twist. ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। अब जो यार्न है ट्विस्ट के डिपेंड पे क्या करते हैं, उसको हम कैसे डिवाइड करते हैं, या तो आपने बहुत ज्यादा ट्विस्ट किया है या फिर बहुत लो ट्विस्टिंग करी है, एवरेज ट्विस्टिंग करी है या फिर हाई ट्विस्टिंग करी है। जितना ज्यादा हाई ट्विस्ट करोगे उतनी क्या है यहाँ पे स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट इज, अब इसमें क्या है, जो अब यूजेस बता रखे जो जो हमने यार्न्स के बारे में पढ़े हैं। जो फिलामेंट होते हैं वो क्या होते हैं, स्मूथ फैब्रिक, क्योंकि वो क्या होता है, कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड्स होता है तो उसका सरफेस कैसा होता है, बहुत स्मूथ होता है। तो स्मूथ सरफेस में क्या जरूरत है, या तो आप ट्विस्टिंग की मत करो या बहुत लो ट्विस्ट यहाँ पे यूज होता है, क्योंकि वहां पे सरफेस क्या है, बहुत फाइन है। जब सरफेस फाइन है तो वहां पे ट्विस्टिंग की आपको कम जरूरत पड़ती है। Yarn used for napping, bulky sweaters and pile in towels have low twist. जो आप स्वेटर्स बनाने के लिए यूज करते हो, हैवी स्वेटर्स, उसमें क्या होती है, लो
ट्विस्टिंग होती है। मोस्टली जो स्पन यार्न्स है उसमें क्या होती है, एवरेज ट्विस्ट होती है। क्यों? क्योंकि स्पन यार्न के होते हैं, छोटे फाइबर्स होते हैं, तो उसमें ट्विस्टिंग की तो जरूरत पड़ेगी ना, तो उस केस में जो ट्विस्टिंग होती है वो बहुत ही ज्यादा एवरेज होती है, बहुत ज्यादा ट्विस्ट उसमें हम नहीं करते हैं। नेक्स्ट जो क्रीप यार्न्स होते हैं इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो क्रीप यार्न के केस में क्या होता है, हाई ट्विस्ट होती है। नेक्स्ट इज यार्न ट्विस्ट। जब अभी हम यार्न ट्विस्ट के बारे में पढ़ रहे थे, तो जब यार्न ट्विस्ट हम करेंगे तो उसमें कौन कौन से फैक्टर्स थे, एक तो यार्न की अपीयरेंस, एक फाइननेस, स्ट्रेंथ एंड एब्जॉर्प्शन। जितना ज्यादा हम ट्विस्टिंग कर रहे थे उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ इंप्रूव हो रही थी, ठीक है। अब जो फाइननेस और स्ट्रेंथ, जैसे ही हम फाइननेस और स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी विद इंक्रीज इन द ट्विस्ट, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, जितनी ज्यादा आप ट्विस्टिंग करोगे उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी, उतनी ज्यादा फाइननेस बढ़ेगी। जैसे मैंने आपको सिल्क का एग्जांपल दिया, जितना ज्यादा आप ट्विस्ट कर रहे हो उतना ज्यादा वहां पे फाइननेस इंक्रीज कर रहा है। लेकिन बट एक्सेसिव ट्विस्ट कॉज यार्न स्ट्रेंथ टू डिक्रीज। लेकिन अगर आपने बहुत ही ज्यादा ट्विस्टिंग कर दी, जैसे एवरेज करी है, मीडियम करी है, तो ठीक है, लेकिन आपने बहुत ही ज्यादा ट्विस्टिंग कर दी तो उस केस में क्या होएगा, यार्न की स्ट्रेंथ क्या है, डिक्रीज कर जाएगी। ये आप एग्जांपल खुद से भी देख सकते हो, कभी रोप को बहुत ज्यादा स्ट्रांगली ऐसे बाइंड कर देना, बहुत ट्विस्ट कर देना, तो उसमें ओवरऑल जो स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट इज एब्जॉर्प्शन डिक्रीजेस। यहाँ पे हमने अपीयरेंस, फाइननेस, स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ लिया। नेक्स्ट कम टू द एब्जॉर्प्शन। जब एब्जॉर्प्शन करते हैं, जैसे आप ट्विस्ट को इंक्रीज करोगे, जैसे आप ट्विस्ट को इंक्रीज करोगे बहुत ज्यादा, तो वहां पे एब्जॉर्प्शन क्या है, कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब आप ट्विस्ट को इंक्रीज कर रहे हो तो वहां पे पोर्स ही नहीं बचे एब्जॉर्प्शन के लिए। भाई वाटर, अब यहाँ पे एब्जॉर्प्शन के केस में क्या हो गया, तो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा वाटर को। तो जब आपने बहुत ज्यादा हाई ट्विस्टिंग कर दी तो उस केस में क्या होएगा, पानी एब्जॉर्ब ही नहीं होगा, क्योंकि वहां पे स्पेस ही नहीं है। वेयर एज जब आप लो ट्विस्टिंग करोगे तो उस केस में क्या है, वाटर एब्जॉर्ब इजिली हो जाएगा, क्योंकि वहां पे क्या होएगा, वाटर एब्जॉर्ब करने के लिए स्पेस होएगा। जब वाटर एब्जॉर्ब करने के लिए स्पेस होएगा तो वहां पे जो आपका ये लो ट्विस्टिंग है उसमें अच्छे से एब्जॉर्प्शन होगी। तो एब्जॉर्प्शन का पॉइंट क्या है, जब भी हम हाई ट्विस्टिंग कर रहे हैं तो वहां पे एब्जॉर्प्शन डिक्रीज होगी, बिकॉज द फ्री सरफेस एरिया इज नॉट अवेलेबल। अगर वहां पे अगर आप एवरेज या फिर लो ट्विस्ट करो तो वहां पे क्या होगी, एब्जॉर्प्शन अच्छे से होगी। क्यों? क्योंकि देयर आर मोर एरिया अवेलेबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो नेक्स्ट इज, जब आप हाई ट्विस्ट करोगे, जैसे आप क्रीप के केस में करते हो, तो ट्विस्ट इंक्रीजेस द इलास्टिसिटी ऑफ द यार्न्स। जब आप ज्यादा ट्विस्ट कर रहे हो उससे एब्जॉर्प्शन तो कम हो जाएगी, लेकिन उसमें जो आपकी इलास्टिसिटी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट इज, ये डायग्राम है, इसमें आप देख सकते हो, ये लो ट्विस्ट है जिसमें अच्छे से ट्विस्ट नहीं किया हुआ है, ये हाई ट्विस्ट है। अब यहाँ पर हाई ट्विस्ट है तो एब्जॉर्प्शन क्या होगी, डिक्रीज, क्योंकि यहाँ पे कोई भी सरफेस एरिया अवेलेबल नहीं है। बट इन द केस ऑफ लो ट्विस्ट यहाँ पे आपका सरफेस एरिया ज्यादा अवेलेबल है, तो वाटर एब्जॉर्प्शन अच्छे से होगा। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, एस ट्विस्ट एंड जेड ट्विस्ट। यहाँ पे क्या है, एंटी क्लॉकवाइज में इसको ये 3 प्लाई और सिल्क यार्न बनाया हुआ है, तो इस केस में जो ट्विस्टिंग है वो कैसे हो रही है, एंटी क्लॉक, और इस केस में एस ट्विस्ट है तो यहाँ पे जो ट्विस्टिंग होगी वो कैसे होगी, क्लॉकवाइज होगी। ये वूल यार्न का एग्जांपल दिया हुआ है, दिस इज फॉर सिल्क यार्न। अब सिल्क यार्न देखो कितना फाइन है, इसमें फिलामेंट यार्न यूज करा हुआ है, इसमें जनरली स्पन यार्न यूज करा हुआ है। तो आप इन पिक्चर से क्लियर कर सकते हो कि फिलामेंट यार्न कहाँ यूज होते हैं और ये वाले स्पन यार्न कहाँ पर यूज किए जाते हैं। ये देखो, ये वाला देखो ट्विस्ट, यहाँ पे एस ट्विस्ट है, मतलब ये कैसा है, क्लॉकवाइज है। यहाँ पर जेड ट्विस्ट है, ये कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है। जो एस ट्विस्ट है उसको हम राइट ट्विस्ट भी बोलते हैं, जेड ट्विस्ट को लेफ्ट ट्विस्ट भी बोला जाता है। तो इसमें क्या है ये मैं आपको बता चुकी हूँ, एस और जेड ट्विस्ट। उसके बाद जो जेड ट्विस्ट है, जनरली इसमें जो जनरली स्पन यार्न यूज करे जाते हैं फैब्रिक को डिजाइन करने के लिए। नेक्स्ट इज यार्न काउंट। जब भी हम यार्न काउंट की बात करते हैं तो हमने यार्न बनाया, यार्न को हम जनरली कैसे काउंट करते हैं, किस नंबर में काउंट करते हैं, तो यार्न काउंट को हम यार्न नंबर्स भी बोलते हैं। अब जो ये नंबर्स है, नंबर्स क्या बताता है, नंबर्स बताता है कि जो यार्न बनाया है वो कितना फाइन बनाया है, वो कितना, उसमें कितनी कोर्सनेस और फाइननेस है। क्योंकि जितना ज्यादा फाइन आपका यार्न बनेगा उतनी ज्यादा फैब्रिक क्या बनेगा, आपका स्मूथ बनेगा और अच्छा बनेगा, अच्छा डिजाइन होगा। तो इस केस में जो यार्न है वो नंबर है वो क्या बताता है कि वो आपने जो यार्न बनाया वो कितना
फाइन है। इट ऑल्सो इंडिकेट द रिलेशनशिप बिटवीन वेट एंड लेंथ ऑफ द यार्न। जैसे सिल्क के केस में विड्थ और लेंथ रेशियो कितना था 33,000:1, तो उस केस में क्या थी, फाइननेस बहुत ज्यादा थी। तो जितने ज्यादा आप यार्न नंबर होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, फाइननेस होगा। अब थ्रेड काउंट में क्या है, नंबर ऑफ यार्न इन एन इंच ऑफ फैब्रिक। तो वो तो था यार्न काउंट, अब आप क्या कर रहे हो, थ्रेड काउंट कर रहे हो। तो थ्रेड काउंट में क्या है, एक फैब्रिक 1 इंच में आप कितने ज्यादा नंबर ऑफ यार्न यूज कर रहे हो, दैट इज नोन एज थ्रेड काउंट। अब जो लेंथ ऑफ यार्न है, जब हम लेंथ चेक करते हैं उसको हम दो मेथड से यूज करते हैं, एक क्वाड्रेट बैलेंस से मेजर कर सकते हैं और एक मेजर करते हैं बीस्ले बैलेंस से। दोनों आपके एक बैलेंस यूज होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, लेंथ यार्न की मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कॉटन काउंट, वो था यार्न काउंट, अब थ्रेड काउंट एंड दिस इज कॉटन काउंट। तो कॉटन काउंट क्या होता है, सबसे पहले हैंक को समझिए। हैंक क्या होता है, हैंक होता है, हमने क्या करा, यार्न को जब यार्न की जब हम कॉइलिंग करते हैं, जो यार्न की कॉइलिंग करते हैं इसी को हम क्या बोलते हैं, हैंक बोलते हैं, जिसका वेट कितना आता है 480 यार्ड्स। इसको हम यार्ड्स में मेजर करते हैं। तो जब भी हम कोइल कर रहे हैं एक यार्न को, तो उसका कितना वेट आता है, दैट इज 480 यार्ड्स। तो कॉटन काउंट को हम जनरली यार्ड्स में काउंट करते हैं, जिसका वेट कितना होता है हैंक का 480 यार्ड्स। उसके बाद जितना ज्यादा यार्न नंबर होगा, जितना ज्यादा यार्न नंबर होगा उतनी ही ज्यादा फाइननेस होगी। ये मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, जितना ज्यादा यार्न नंबर उतनी ज्यादा फाइननेस। क्योंकि फाइननेस क्यों होगी, जैसे जितना ज्यादा यार्न होगा उतनी ही जैसे आप फिलामेंट यार्न यूज कर रहे हो तो उसकी लेंथ क्या है, इंक्रीज होती रहेगी। उसमें क्या है, देखो लेंथ तो इंक्रीज हो रही है, लेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, लेकिन वेट तो सेम है ना। तो उस केस में जितना ज्यादा आप यार्न यूज करोगे, जितना ज्यादा यार्न नंबर यूज करोगे उतना ही फाइन फैब्रिक डिजाइन होगा। तो इस केस में जितना ही ज्यादा यार्न नंबर होगा उतना ही फाइन क्या है, यार्न आएगा, क्योंकि लेंथ इंक्रीज हो रही है बट वेट तो क्या है, सेम। नेक्स्ट इज दिस इज डिफरेंस बिटवीन लेंथ मास एंड लेंथ। जो ये है लेंथ पर यूनिट मास, इसको इसमें ये होता है मेजरिंग सिस्टम, मतलब हम कैसे उसमें मेजर करते हैं फिलामेंट और स्पन यार्न को। तो जो हम स्पन यार्न यूज करते हैं, मतलब जिसके फाइबर्स क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, वो उसमें हम जब मेजर करते हैं वो होता है इनडायरेक्ट सिस्टम। लेकिन जब हम फिलामेंट यार्न्स की बात करते हैं तो उसमें हम कैसे यूनिट में मेजर करते हैं, डायरेक्ट सिस्टम। तो जो इनडायरेक्ट सिस्टम है दैट इज लेंथ पर मास, और जो डायरेक्ट सिस्टम है उसमें क्या आता है, लेंथ पर मास पर लेंथ। तो इस केस में हम जब लेंथ पर मास यूनिट यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं स्पन यार्न को मेजर करने के लिए। फिलामेंट यार्न की यूनिट्स को मेजर करने के लिए कौन सा डायरेक्ट सिस्टम हम यूज करते हैं, जिसमें हम उसको मेजर करते हैं मास पर यूनिट लेंथ। अब इसमें देखो यहाँ पे स्पन यार्न काउंट, एनसी मतलब कॉटन काउंट, ब्रिटिश सिस्टम, ये सारे इंक्लूड होते हैं। इनको हम किस में काउंट करते हैं, लेंथ पर यूनिट मास में। लेकिन यहाँ पे जो मैंने डेनियर बताया था, टैक्स बताया था, डेसीटैक्स था, तो इसकी ये यूनिट्स को हम जनरली किस में यूज करते हैं, डायरेक्ट सिस्टम में, जिसमें मास पर यूनिट लेंथ होता है। अब जो डेसीटैक्स है उसमें क्या होता है, 1000 मीटर्स ऑफ यार्न ऑफ वेट। अब जो डेनियर था उसमें कितना होता है, 9000 मीटर हमने क्या लिया था, फिलामेंट लिया था, उसका वेट कितना आ रहा है ग्राम्स में, उसको हम डेनियर बोलते हैं। टैक्स में होता है 1000 मीटर, 1000 मीटर के यार्न को जब हम वेट करेंगे दैट इज नोन एज टैक्स। और डेसीटैक्स में कितना होता है, 10,000 मीटर यार्न। ठीक है, तो अगर हमें बहुत माइक्रो फाइबर बनाने हैं, बहुत पतले पतले बनाने हैं, बहुत बहुत फाइन बनाने हैं, तो उसमें हम कौन सी, उसको हम किस में मेजर करते हैं, डेसीटैक्स में। और डेनियर में हम क्या करते हैं, 9000 मीटर लेते हैं, 9000 मीटर का जो फिलामेंट है उसका वेट कितना आता है, और टैक्स में क्या करते हैं हम, 1000 मीटर फिलामेंट का जितना वेट आता है ग्राम में, दैट इज टैक्स। तो ये सारी यूनिट्स है फॉर मेजरिंग द यार्न। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ यार्न। टाइप ऑफ यार्न मैं आपको बता चुकी हूँ, देयर आर 2 टाइप ऑफ यार्न, स्टेपल एंड फिलामेंट। ये होते हैं शॉर्ट फाइबर्स, जिसमें शॉर्ट लेंथ के फाइबर्स होते हैं, और जो फिलामेंट के होते हैं वो कैसे होते हैं, लॉन्ग लेंथ के। स्पन यार्न्स आर कंपोज्ड ऑफ शॉर्ट स्टेपल फाइबर और लॉन्ग फिलामेंट्स, जिसको हम कट भी कर सकते हैं। जब हम लॉन्ग फिलामेंट को कट करते हैं वो उसको क्या बोलते हैं, टो। इसमें हम क्या करते हैं, लॉन्ग फिलामेंट को डिफरेंट डिफरेंट उसमें फाइबर्स में कट कर लेते हैं। तो स्पन यार्न में आपके ब्लेंड भी, या तो स्पन यार्न क्या है, छोटे यार्न, तो उसमें छोटा भी हो सकता है और इनका ब्लेंड भी हो सकता है, तो दैट इज स्पन यार्न। इसका सरफेस क्या होगा, बहुत ज्यादा रफ होगा।
जितना ज्यादा फाइन होगा यार्न, जितनी ज्यादा स्मूथ होगा, उतनी ही क्वालिटी अच्छी आएगी। तो दिस इज स्पन यार्न। अब मैं आपको इसमें पहले बता चुकी हूँ मोनोफिलामेंट और मल्टी फिलामेंट। तो जो मोनोफिलामेंट है उसमें हम क्या यूज कर रहे थे, सिंगल फिलामेंट यूज कर रहे थे, जिसकी वजह से क्या आ रहा था, फाइन स्ट्रक्चर आ रहा था। मल्टी फिलामेंट में क्या था, यहाँ पे मल्टीपल फिलामेंट फाइबर्स को यूज करते हैं। इसमें हम ट्विस्ट कर भी सकते हैं और ट्विस्ट नहीं भी ज्यादा कर सकते। तो ट्विस्ट आपको कैसे देखना है, या तो आप क्या करोगे, लो ट्विस्टिंग करोगे, या फिर एवरेज ट्विस्टिंग करोगे, या फिर हाई ट्विस्टिंग करोगे। तो हाई ट्विस्टिंग से क्या होगा, स्ट्रेंथ तो बढ़ जाएगी लेकिन एब्जॉर्प्शन पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि आप कैसे ट्विस्टिंग कर रहे हो। उसके बाद जब हम क्लासिफाई करते हैं यार्न्स को, तो यार्न्स जब हम सिंगल फाइबर से सिंपल यार्न बना होता है, कॉटन वूल, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। सिंपल यार्न्स में क्या है, जैसे जो स्पर्न यार्न है वो क्या आपके सिंपल यार्न है, इसमें क्या है, यूनिफॉर्म साइज आता है, रेगुलर सरफेस आती है। इसको हम कैटेगराइज करते हैं प्लाई यार्न्स में, रोप यार्न्स में। तो सिंगल यार्न जो है, it is a simplest type of yarn. It is commonly produced by twisting together staple और filament fibers. ये मैं आपको बहुत बार रिपीट कर चुकी हूँ, सिंगल और फिलामेंट यार्न्स। उसके बाद प्लाई यार्न्स भी हमने पढ़ लिया, जो मैंने आपको पिक्चर्स दिखाई थी पहले, दैट इज 4, जिसमें आपके पास ये सारे यार्न्स थे। तो ये था आपका यार्न की क्लासिफिकेशन, ये वाली पिक्चर। इसमें क्या था, फिर से देख लीजिए, प्लाई यार्न्स था, 3 फोल्ड प्लाई यार्न्स, 4 फोल्डेड प्लाई यार्न्स, उसके बाद 3 फोल्डेड जिसमें केबल्ड की तरह, वायर की तरह यार्न्स लगाए हुए थे, तो केबल्ड यार्न। उसके बाद फ्लाई यार्न जिसमें 2 फोल्ड था, देन 2 फोल्ड, उसके ऊपर फिर से 2 फोल्ड, और ये कोर फोल्ड जिसमें हमारे पास स्ट्रेंथ था, एक स्ट्रेंथ के लिए कोर लगाया हुआ था, उसके साइड में ही 2 फाइबर्स यहाँ पे हमने यार्न को ट्विस्ट करके एक कोर स्पन यार्न बनाया हुआ था। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ yarn. Thank you so much.